नमस्कार दोस्तों। भारत विश्व कप जीत चुका है और इसको लगभग 20 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था यार। मज़ा क्यों नहीं आ रहा था? बस दिवाली भी मन गई हिंदुस्तान में, बधाइयों के तांते भी लग गए भारतीय टीम के लिए, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? ओ भाई, मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था कि अभी तक पाकिस्तान की चीखें नहीं सुनाई दी थी। अब आया मज़ा। अब जब पाकिस्तान की चीखें सुनाई देने लगी हैं तब विश्व कप का आनंद पूरा हुआ है। पाकिस्तान में जब से भारत ने ये विश्व कप जीता है, वहाँ पे तो स्यापा पड़ा हुआ है, सारा मीडिया इकट्ठा हो गया है और वहाँ पे यही शोर है कि ये तो जी वर्ल्ड कप फिक्स था। जब से जयंत शाह आईसीसी के हेड बने हैं तब से भारत सारी ट्रॉफियाँ लेके जा रहा है। ये तो जी 80% इंडिया का पैसा है सारा, आईसीसी का मुंह इन्होंने पैसे से बंद किया हुआ है। ठीक है भाई, माइट इज़ राइट। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करने का हकदार है। तनवीर अहमद साहब कहते हैं, ऐसी ट्रॉफी को लानत मारता हूँ मैं, ऐसी ट्रॉफी को मैं कूड़े में फेंक दूंगा। भाई, ट्रॉफी तो तू कूड़े में फेंक देगा, लेकिन ट्रॉफी कूड़े में तू फेंकेगा तो तुझे वहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा 10 का नोट जो जयंत शाह ने फेंका हुआ होगा। और तू भाई साहब, वहाँ पे कुत्ते भी अगर उस कूड़े को खा रहे होंगे ना, उनको पत्थर मार के भगा देगा और 10 का नोट उस कूड़े में से उठा के अपनी जेब में रख लेगा। ये औकात है तेरी। आबिद अली कुछ कुत्ते की तरह भौंक रहा था, उनका पुराना वो 2-4 टेस्ट मैच खेला हुआ, तो मज़ा अब आना शुरू हुआ है वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान की जैसे ही चीखों की आवाज़ आने लगती है यार, सुकून मिल जाता है। बोलना था उनको। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, भाई जब वुलवर्ड और लूज खेल रही थी ना, तो लग रहा था दक्षिण अफ्रीका क्रूज कर रहा है, लेकिन वो हरमनप्रीत का डिसीजन, शेफाली वर्मा वैसे पहले भी बॉल करती है, शेफाली वर्मा विकेट लेती है। शेफाली वर्मा को एक तरीके से सेमीफाइनल में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। सेमीफाइनल में उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। फाइनल में जब लूस और वुलवर्ड बैटिंग कर रही थी तो शेफाली वर्मा को जो ओवर दिया हरमनप्रीत कौर ने, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ पहले ही ओवर में। अब हरमनप्रीत कौर के इस डिसीजन को मैं इसलिए तारीफ करूँगा क्योंकि लूज को ज़्यादा शेफाली वर्मा की बॉलिंग का मेरे ख्याल से पता नहीं था। उसने बॉल डाली, आगे आके उसने पुश करने की कोशिश की, उसके ऊपर के भाग में बैठ के लगी और सीधा रिटर्न कैच शेफाली वर्मा को। सेफेस्ट फील्डर है, कैच छोड़ने का तो मतलब ही नहीं था। पहले ओवर में उसने लूज को विदा कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका का तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन हमारे को ये डर था कि काप बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, वो 2 खिलाड़ियों के बराबर अकेली है। बॉलिंग भी वो पूरी है, बैटिंग में भी वो पूरी है। उसका बेशकीमती विकेट भारत को उस वक्त उस मुकाम पर चाहिए था। उस वक्त अगला ओवर शेफाली वर्मा करने आई, गेंद थोड़ी सी स्पिन करके बाहर की तरफ लेग स्टंप के निकली। अब काप ने फ्लिक करने की उस गेंद को कोशिश की और विकेट कीपर हमारी बेहतरीन कैच पकड़ा विकेट कीपर ने, और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का चौथा विकेट गिर गया। ये असल में टर्निंग पॉइंट था इस वर्ल्ड कप का। और आखिरी कील ठोकी जब
दीप्ति शर्मा की गेंद पर वुलवार्ट का कैच अमनजोत कौर ने पकड़ा। भाई साहब वो कैच पकड़ा ही गया, 3 फंबल हुए थे उस कैच को पकड़ने में, लेकिन वो जब कैच कंप्लीट हुआ तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि हमको पता था अब हम विश्व चैंपियन बन जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ कप्तान वुलवार्ट भारत की जीत और विश्व कप के बीच में खड़ी हुई थी। उसका विकेट गिरने के बाद दक्षिण अफ्रीका को ढेर करने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगा। तो पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, अपने खेल पर तो वो उनका ध्यान है नहीं, या तो हो ज़्यादातर नमाज पढ़ने में ध्यान रखते हैं, या ये उल्टी सीधी बातें करने में। अरे तुम कुछ खेल के बारे में भी सोच लो कि उसका विकास कैसे तुम्हारे देश में किया जा सकता है। तुम्हारे पास ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, इंजमाम उल हक, ऐसे ऐसे बल्लेबाज थे, सलीम मलिक, कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी क्रिकेट आ गई है। उस चीज़ की उनको कोई चिंता नहीं है। उनका सारा ध्यान इस बात पे रहता है कि भारत मैच जीत गया तो वो इसलिए जीत गया कि उनके पास पैसा है। चलो मैं कहता हूँ हमने फिक्स भी किया, भाई तुम भी कर लो। और तुम क्या फिक्स करोगे यार, तुम तो वैसे ही भूखे में गए हो। 10-10 रुपये के लिए अमेरिका में तुम सेल्फियाँ देते थे, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे यूट्यूबर कहते हैं कि ये ऐसे भिखारी हैं कि 10-10 रुपये के लिए, 10-10 डॉलर के लिए सेल्फियाँ देते फिरते थे वो। और तो तुम क्या फिक्स करोगे? अरे नंगे की माँ क्या निचोड़ेगी और क्या पहनेगी, ये हाल है पाकिस्तान का। इस चीज़ को ठीक करने के लिए वो ग्राउंड पे तो जाते नहीं हैं कि अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दें, उनको बेसिक्स क्रिकेट के सिखाएं। ये उल्टी सीधी बातें करके पाकिस्तान नाश तो कर ही लिया उन्होंने अपना, सवा सत्यानाश होने वाला अब उनका। तो बाकी अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गोल्ड कोस्ट में 6 तारीख को मैच है। कल हम उस मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।